तो स्वागत है बच्चों आपका फिर से केआर मिशन के द्वारा दिए गए ऑनलाइन क्लासेस में। हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे क्लास 8 का। तो बस उसका ही 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village. देखिए हमको बोल क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। एक क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सिंपल सा पहले प्लॉट बना लेते हैं और हमको उसके डायमेंशंस का रेशियो दिया है। डायमेंशंस का रेशियो मतलब उसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमको कितना दिया है, 11:4। ये रेशियो दिया है ना। तो हम जैसे मानते थे वैसे ही मान लेते हैं। पहले बचपन से मानते आ रहे हैं। लेट द लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ कितना दिया है, कहां पे 11:4 है। तो लेंथ क्या है 11x और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा हमारा 4x, है ना। अब हमको क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज इतना टू फेंच द प्लॉट। ये जो प्लॉट है फेंच करना मतलब हमने 7th क्लास में भी जाना था। एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन क्या बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने फेंच करने वाला। फेंच करना मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट को घेरना, मतलब जैसे तार से घेरते हैं, किसी चीज से घेरते हैं, उसको घेरने में जो हमारा पर 100 मीटर जो कोस्ट पर 1 मीटर मतलब पर 1 मीटर या पर मीटर जो हमारा कोस्ट पड़ रहा है वो कितना है, ₹100 है। और टोटल कोस्ट कितना है हमारा 75,000 है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए सिंपली हमको करना कुछ नहीं है। हमको बोला गया था क्या कि हम पहले करते क्या थे, जब भी हमको निकालना होता था 1 मीटर का दिया होता था और इसका क्या निकाल लेते थे, पहले पेरीमीटर निकाल लेते थे पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का। पेरीमीटर को मतलब 1 मीटर का दिया है, पेरीमीटर जो आता था उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे और हमारा क्या निकल जाता था, टोटल कोस्ट निकल जाता था। वही करते थे ना। तो देखिए तो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इनटू 100। देखिए हम बचपन में करते थे कि एक हाथ में मेरी 5 उंगलियां हैं तो 2 हाथ में कितनी होंगी, 2 × 5 कर देते थे। तो 1 मीटर में हमारा 100 रुपया लग रहा है। तो ज्यादा मीटर में मतलब टोटल मीटर में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना रुपया लग रहा है, 75,000। यही लग रहा है ना। हाँ सिंपल था। अब देखिए हमको करना कुछ नहीं है, हम डायरेक्टली पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर आप साइड में भी निकाल सकते हैं, तो यहां पे भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या होता है, 2 × यहां पे देखिए एक बार देख लेते हैं। तो पेरीमीटर हम इधर निकाल देते हैं साइड में, वहां डायरेक्ट पुट कर देंगे 2 × L + B। यही होता था ना पेरीमीटर का फार्मूला हमारा। तो देखिए यहां पे L कितना है, 11x + 4x है ना, into 2। 11x + 4x कितना हो जाएगा, 11 + 4 15 x, 15 × 2 30x। हमारा पेरीमीटर कितना आ गया, 30x। तो पेरीमीटर में यहाँ पे पुट कर देंगे 30x × 100 = 75,000। हम उसको यहाँ पे भी लिख के कर सकते थे, लेकिन हमने उधर कर दिया सॉलिडिटी के लिए। तो चलिए अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 30x = 75,000 अपॉन 100 है ना। 0 0 कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए फिर से ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x = 750 अपॉन 30 है ना। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। कट गया, 3 2s are 5। तो हमारा x = कितना आ गया, 25 आ गया, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए हमको x मिला, अब हमको निकालना है लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो सिंपल है, therefore length = कितना हो जाएगा, 11 × 25
5 हो जाएगा और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये अपने से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप लोग, मैं नहीं करूंगा। क्या था 4x था तो 4 into 25 हमारा आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके खुद से लिख लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniform. Shirt material that costs him ₹50 per meter and trouser material that costs him ₹100 per meter, ₹90 per meter. देखिए एक आदमी है, बिजनेसमैन है, जो यूनिफॉर्म्स का बिजनेस करता है। क्लोथ मटेरियल से खरीदा जो कि 50 रुपए पर मीटर था और एक 90 रुपीज पर मीटर था। मतलब शर्ट जो था वो 1 मीटर का उसको 50 रुपए पड़ रहा था और ट्राउजर जो था स्कूल यूनिफॉर्म का उसको 90 रुपए पर मीटर पड़ रहा था। अब देखिए, अब वो बोल रहा है कि फॉर एवरी 3 मीटर, मतलब 3 मीटर शर्ट का मटेरियल के लिए उसको 2 मीटर ट्राउजर खरीदना पड़ेगा, मतलब यूनिफॉर्म बनाने के लिए। तो देखिए ये हमको एक तरह से रेशियो दिया है। क्या रेशियो दिया है? 2:3 जो रेशियो है वो क्या है? 2 किसका है? 2 देखिए 2 मीटर किसका है? ट्राउजर का, और 3 किसका दिया है? शर्ट का, है ना। ये हमको क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। एक तरह से ये रेशियो हुआ। तो अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, जब उसने बेचा, ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उसने 12% में क्या बेचा? ट्राउजर, और 10% में क्या बेचा? शर्ट्स को बेचा, प्रॉफिट लेके, गेन करके। His total sale is इतना, उसका टोटल सेल भी हमको गिवन है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। अब हमको बताना है कि कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा। तो इसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा? लेट, है ना, जैसे बचपन से मानते आ रहे। तो लेट द ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर में कितना दिया? 2 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, है ना। सेम क्या हो जाएगा? शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा हमारा? 3x है ना, यही होगा। अब देखिए हमको करना क्या पड़ेगा, पहले कोस्ट निकालना होगा। मतलब कोस्ट क्या निकालना होगा कि उसने ट्राउजर, देखिए उसने 2x ट्राउजर खरीदा, हमने टोटल से स्टार्ट किया है, मतलब टोटल ट्राउजर मटेरियल उसने 2x खरीदा और शर्ट मटेरियल 3x खरीदा, मान लिया हमने। तो टोटल अगर 1 मीटर का उसको कितना रुपया पड़ रहा था? ट्राउजर का 90 रुपया पड़ रहा था। तो 2x मतलब टोटल का उसको कितना पड़ेगा? 2 मतलब 2 into 2x into 90, है ना। तो कोस्ट पहले निकाल लेते हैं ट्राउजर का, कितना हो जाएगा? 2x ट्राउजर है टोटल, और 1 मीटर पे 90 पड़ रहा है, तो 2x पे कितना पड़ेगा? 2x into 90, 180x, है ना। अब सेम हमारा क्या हो जाएगा? शर्ट पे भी उतना ही हो जाएगा। शर्ट कितना लिया था उसने? 3x, हाँ, और शर्ट पे उसको पड़ कितना रहा था? 50, तो 150x, है ना। हमारा कितना आ गया? 150। अब देखिए वो टोटल सेल दिया है, तो टोटल सेल निकालने के लिए हमको पहले कोस्ट प्राइस और क्या निकालना पड़ेगा? इसका मतलब कोस्ट प्राइस तो हमारा निकल गया, लेकिन हमको सेल दिया है तो हमको सेल प्राइस भी तो निकालना पड़ेगा ना, मतलब सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको यहीं पे लिखते हैं, सेल हमारा क्या हो जाएगा? सेल ऑफ टी ही लिखते हैं ट्राउजर को इस बार। देखिए हमारा सेल क्या है? उसने कितना क्लोथ बेचा? 180, मतलब कोस्ट प्राइस उसका कितना था? 180 ट्राउजर का, प्लस उसने क्या किया? कितना गेन किया है? 12% गेन किया है। 12% किसका गेन किया है? इसका ही, कोस्ट प्राइस का उसने कितना गेन किया है? 12% गेन किया है। तो इसमें हम ऐड क्या कर देंगे? 12% ऑफ 180x, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, 18 into 12 कितना हो जाएगा? 18 into 12 हो जाएगा, देख लेते हैं। प्लस 6 1 2, है ना। नीचे क्या है हमारा? 10 है, ठीक। अब 10 है, हम इसको काट के पॉइंट लगा सकते हैं। हमने लगा दिया क्या?
पॉइंट लगा दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा 180 प्लस 21, 80 प्लस 20 200, 01 प्लस इतना प्लस x है ना, इसके साथ भी हमारा x था, x लगाना भूल गए। अब हमारा क्या हो गया, ये आ गया किसका, ट्राउजर का। अब हमारा बचा क्या, शर्ट बचा। शर्ट का क्या था 150 x था, प्लस में क्या था, कितना प्राइस था उसका 10% ऑफ, जहां वो भी लिख सकते थे लेकिन वैसे लिखे ना स्पेशली में। ये पहले भी आप कर चुके हैं, पर प्रॉफिट लॉस में हमने बनाया होगा पहले, ये पिछले साल 7 में। ये x हो जाएगा यहाँ 10 और बाय 100 है ना, हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इनटू होगा, गलती होगी, और ये भी 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना हमारे पास 150x प्लस 15x, इसको एक बार रिफ्रेश करके यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ 150x प्लस 15x, तो क्या हो जाएगा 165x है ना। कुछ नहीं है, एक बार फिर से हम देखते हैं। हमको बोला था टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स उसने मटेरियल कितना खरीदा वो निकालिए, तो हमको गिवन है क्या, टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स और शर्ट्स का रेशियो गिवन था, तो हम 2x 3x मान लिए। फिर हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, अब सेल प्राइस निकाला। अब हमको गिवन क्या है, टोटल सेल गिवन है, तो टोटल सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टोटल सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल ऑफ ट्राउजर्स प्लस सेल ऑफ शर्ट्स। यही होगा ना टोटल सेल, नहीं होगा, बिल्कुल सही यही होगा, हम लोग एकदम सही कर रहे हैं। अब देखिए टोटल सेल हमारा कितना गिवन है 3660 यही है। अब ये कितना है 165x प्लस क्या है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, वो प्लस में कोई लिख नहीं है, अब इसको लिख देते हैं 2016 प्लस। देखिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इससे हमारा क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, क्योंकि हमको करना क्या था, बस इक्वेशन फॉर्म करना था जिससे हमारा क्या निकल जाए, x निकल जाए। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 और 3.6x, और इधर जो है वही हमारा लिखा जाएगा, है ना। अब देखिए इससे हम निकाल लेते हैं, इसके बाद तो आप खुद से भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये डिजिट और ये डिजिट कुछ सेम लग रहा है। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं इधर लिख रहा हूं एक बार, तो हमारा x = क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो अपॉन में ये रहेगा 36,660 अपॉन 3,666 और पॉइंट है बीच में, है ना। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर हम इस पॉइंट को हटा देते हैं क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, और ये डिजिट और ये डिजिट पूरा सेम होगा, तो ये हमारा कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 100। देयरफॉर x = हमारा क्या आ गया 100 आ गया। तो हमारा सिर्फ हमको क्या पूछा है, नंबर ऑफ ट्राउजर्स, शायद यहाँ पे छूट गया, शर्ट में होगा, आप लोग बुक में देखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, शर्ट ऐड कर लीजिए क्योंकि दोनों का निकाल सकते हैं। अब हमारे पास x हमारा आ चुका है, तो नंबर ऑफ ट्राउजर्स कितना है, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्राउजर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x है, तो 2 × x का वैल्यू 100 तो 200 है ना। अब नंबर ऑफ शर्ट्स कितना है 3x है, तो 3 × 100 300। Therefore हमारा आंसर कितना है, नंबर ऑफ ट्राउजर्स = 200 एंड नंबर ऑफ शर्ट्स = 300। हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हाफ ऑफ द हार्ट ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड। क्वेश्चन समझते हैं धीरे धीरे। हिरणों का एक झुंड है, डियर्स का एक झुंड है, हर्ट मतलब झुंड, वो उसका जो आधा झुंड है वो क्या कर रहा है, घास खा रहा है, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, आधा में भी जो बचा हुआ है वो क्या कर रहा है, उसका 3/4 वो खेल रहा है आसपास, और 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल से
से 9 हिरण क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब देखिए तो बच्चा वाला सवाल है, मतलब जैसे हम सब करते थे, लिख के बारी बारी से सबको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डियर्स निकल ही जाएंगे। तो लेट लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी x। हमारे नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डियर्स क्या है, ये टोटल नंबर है, x है, हमको निकालना है सिर्फ यही है। तो अब देखिए हाफ ऑफ द हर्ड, तो नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग कितना हो जाएगा, हमको बोला है झुंड का आधा, झुंड के आधे डियर्स क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, है ना। तो x/2 मतलब x का आधा, तो हाफ ऑफ x/2 ही होगा ना इसका, तो मैंने x/2 डायरेक्ट लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमको बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है, रिमेनिंग है प्लेइंग, देखिए रिमेनिंग है प्लेइंग। अब हमको क्या बोल रहा है, इतना सा खा रहा है किसमें, x में, x का आधा, तो पहले हमको रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x में कितना माइनस हुआ, ये है ना। हमको क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग का भी 3/4, रिमेनिंग का भी 3/4। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाय भी आप लिख सकते हैं। तो इसका कितना 3/4, तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, हमारे पास बचा इतना ही ना। x में x/2 हमारे क्या कर रहा है, घास खा रहा है, और इसी का जो मतलब जो बच गया अब उसका 3/4 हमारा क्या कर रहा है, खेल रहा है आसपास। तो हमने वो भी लिख दिया। अब देखिए क्या है, the rest of 9, the number of deers drinking, कितने डियर्स पानी पी रहे हैं, 9, है ना। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। कौन सा इक्वेशन फॉर्म हुआ, देखिए हमारे पास ये और ये है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ये डियर्स निकल जाएंगे। तो कितना है, x/2 प्लस 3/4 होल x माइनस x/2 प्लस 9 इज इक्वल टू x। यही होगा ना, और कुछ होगा क्या, नहीं और कुछ नहीं होगा। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब पहले हमको ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से सॉल्व किए थे, मतलब जैसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं। पहले वाला तो सिंपल लिखा जाएगा, x/2 प्लस इज इक्वल टू 3/4x माइनस 3x/2, नहीं 2 है और नीचे 4 भी तो है, 2 × 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या बचा, प्लस में हमारा 9 बच गया इज इक्वल टू x हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बारी बारी से धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इधर ये क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल इधर है, तो हम करते क्या थे, वेरिएबल्स को एक साइड ले आते थे और कांस्टेंट को एक साइड। तो सिर्फ 9 कांस्टेंट है, 9 को उधर ले आते, ये वेरिएबल इसको यहां ले आते हैं, ठीक। तो x/2 प्लस 3x/4 माइनस 3x/8, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, है ना। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हम सबका एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा एलसीएम, अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा। 8 एलसीएम आएगा, 2 4 1 2 4 8 है तो 8 ही एलसीएम आएगा। 8 को इससे डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x प्लस 2 × 6x माइनस 8 है तो 3x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 9। कुछ नहीं किए, जैसे बचपन में करते थे, जो एलसीएम आता था उसको नीचे वाले से डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे, नीचे वाले से डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे। 1 से डिवाइड किए तो 1 8 आया, 8 × x 8x, उसी में से कंफ्यूज दोनों का, बाकी तो क्लियर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 + 6 10x, माइनस माइनस जो बड़े के पास है वो साइन लग जाएगा और दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 + 3 11x
है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में भेज देते हैं क्योंकि लंबा हो रहा है। अब देखिए 10 माइनस प्लस 10x माइनस 11x, तो माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़े के साथ जो है वो लग जाता है, और 11 माइनस 10 1x, इसको आप डायरेक्ट x भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, x ही लिखते हैं। अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे माइनस 72 माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 72, therefore the total number of deers in the herd will be 72 deers। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है a grandfather is 10 times older than his granddaughter। एक ग्रैंडफादर है जो अपने पोती से कितना बड़ा है, 10 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। he is also 54 years older than her। इसमें फिर से एक और बात उसके बारे में क्लियर कर दी गई है कि यही ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडडॉटर से 54 साल क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हम ग्रैंडडॉटर की एज लेट ले लेते हैं क्योंकि हमको उसके बारे में निकालना है और उसी के बारे में पता नहीं है ना। मतलब जिसके बारे में दिया रहता है उसको तो लेट नहीं मानते हैं ना, जिसके बारे में नहीं रहता है उसके बारे में उसको मानते हैं। तो लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी x। अब देखिए हमको क्या बोला है कि अगर x है, किसका एज x है ग्रैंडडॉटर का, तो उसके ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स, है ना। तो द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स इसका, तो 10x हो जाएगा। अगर इसका एज x है तो इसका 10x कितना होगा, 10x हो जाएगा। अब देखिए और he is also 54 years older than her। फिर से क्या बोला है, then the age नहीं, grandfather ये लिख सकते हैं the age of grandfather is equal to कितना हो जाएगा, x plus 54। वही लिखना है, क्या मैंने लिख दिया, चलिए छोड़ देते, एज लिख देते हैं यहाँ पे। फिर से क्या हो जाएगा, x plus 54। अब देखिए हमको क्या बोला है, कोई इक्वेशन यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन हमको एक चीज कॉमन है, क्या कि ग्रैंडफादर का ये भी एज है और ये भी एज है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x plus 54 हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं दिया था तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, हम सॉल्व कर सकते हैं। ये x प्लस में इधर कराएगा तो माइनस में, 10x minus x is equal to 54, 9x is equal to 54, x is equal to 54 upon 9। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आया तो डिवाइड में, 9 6 जा 54, therefore x is equal to 6। हमारा x आ चुका है, तो हमारा देखिए ग्रैंडडॉटर का एज तो x है ना। अब हमको पूछा क्या है, ग्रैंडफादर का, तो लिख सकते हैं यहाँ द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू x के कितना जाता था, 10 टाइम्स, तो 10 इंटू x का वैल्यू 6, तो 60 years। हमारा आंसर आ गया, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अमन से इज 3 टाइम्स हिज सन से, वही वाला क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा घुमा फिरा के बोला है। एक बंदा है अमन, उसका जो एज है अपने बेटे से कितना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। तो बचपन से जो करते आ रहे हैं वही करेंगे फिर से। लेट सन एज बी x, है ना। अब सन का एज हमने x मान लिया, तो अमन का एज क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ सन 6, तो 3x। अगर सन का एज x है और उसके पापा का एज कितना है, उससे 3 गुना ज्यादा है, तो उसका एज 3x हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, 10 years ago he was 5 times his son's age। वो जो था क्या, 10 साल पहले, है ना, 10 years ago। आपने हमेशा देखा होगा लेटर लिखा रहता है, लेकिन
ये पहला क्वेश्चन, इसमें हमने क्या देखा, एगो मतलब पहले, तो लिख देते हैं 10 इयर्स एगो, या बैक भी लिख सकते हैं 10 इयर्स बैक भी। 10 इयर्स एगो मतलब अगर 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 साल पहले मतलब x का 10 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। मान लीजिए अभी हम किसी का एज 5 साल है, ठीक है, अब बोले 2 साल पहले इसका एज कितना था, 2 साल माइनस किए तो बता देंगे कि 3 साल था, है ना। वैसे ही हमने किया कि अभी मेरा एज 10 है, x है, तो 10 साल पहले कितना होगा, x माइनस 10 हो जाएगा। तो अब इसके पापा का एज में भी तो हमको x मतलब 10 माइनस करना होगा ना, है ना। इसका एज 10 साल पहले कितना था, x माइनस 10 था, और इसके पापा कितना था, 3x माइनस 10 था। अब क्या बोल रहा है, 10 years ago he was 5 times his son से, इसके एज से ये कितना था, 5 गुना ज्यादा था। कितना था, 5 गुना ज्यादा। तो हमको इक्वल करने के लिए 5 टाइम्स इसको इनटू करना होगा, मतलब दिस इक्वल टू दिस, मतलब दिस इज 5 टाइम्स इक्वल टू दिस, है ना। तो हमारा ये इक्वेशन फॉर्म हो गया है। आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, मतलब ये से इनटू होगा, फिर से इनटू होगा, तो कर देते हैं 5x माइनस 5 into 10 50। अब इधर 3x माइनस 10, कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ कर देते हैं। ये 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3x माइनस 5x, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, है ना। अब देखिए जिसके जो बड़े के पास होता है पहले वो साइन लगा देते हैं, लगा दिए, माइनस प्लस माइनस होता है तो 50 माइनस 10 40। अब देखिए इधर भी वही है, जो बड़े के पास होता है वो साइन लगा देते हैं और माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 3 2x। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड कर दिया, 4x इज इक्वल टू, माइनस है ना, माइनस में आ जाते हैं 40/2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, therefore our x will be equal to 20, है ना। तो हमारा देखिए क्या आ गया, किसका एज आया, ये x, ये x हमारा एज आया बेटे का। दोनों का एज पूछा है तो अमन से एज कितना हो जाएगा, 3x है तो 3 into 20, है ना, x 20 था, 3 2 जा 6, फिर से हमारा आंसर कितना आया, 60। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल देखते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।